साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास करने का मौका मिला है, जो कि काफ़ी व्यस्तता रही अभी तक। फ़िलहाल हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल, और उसके अंतर्गत हम लोग ज्वार भाटा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे थे। तो ज्वार भाटा से संबंधित प्रश्न कवर हो गए थे। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो है ऊर्जा संसाधन। चूँकि हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमारा आज का छठवां टॉपिक है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से मिलने वाली है। तो चलिए फ़िलहाल समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर ऊर्जा संसाधन का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। अवरोही क्रम मतलब ये होता है कि घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो अवरोही मतलब घटता हुआ, इसका मतलब ये हो कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे है। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या है, वो सॉरी अवरोही क्रम क्या है हमारा? पहले आएगा आपका पेट्रोलियम, इसके बाद कोयला, इसके बाद प्राकृतिक गैस, इसके बाद जल विद्युत। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा गया है पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये तलछटी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। साथियों याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम, फिर से अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका सऊदी अरब, इसके बाद आता है इराक, इसके बाद कुवैत, और इसके बाद आपका ईरान हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सऊदी अरब आप लोग याद रख सकते हैं। एक वर्ष में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का अगर उत्पादन करता है तो वो है आपका सऊदी अरब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है, कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वो भी आपका सऊदी अरब। ठीक है, इसके बाद बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है? तो वही बात है, सऊदी अरब। तो सबसे ज़्यादा जो है तेल उत्पादन में आगे कौन है? सऊदी अरब। अगला है, ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये जो है सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहा है गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है। चलिए थोड़ा सा परिवर्तन प्रश्न में हुआ, क्या गैर तेल निर्यातक की बात हो रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद आता है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक। आयातक से मतलब आप समझ रहे होंगे, तो ये हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी आयातक मतलब आने वाला। ठीक है, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। ठीक है, निर्यात मतलब जिसे हम अपने देश या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे देश में भेजते हैं, वो निर्यात होता है। और आयात मतलब जो आता है हमारी तरफ। ठीक है, सरल भाषा में समझिए। आगे जो है अगला प्रश्न कह रहा है, खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश? तो ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब सबसे ज़्यादा खनिज तेल का जो उपभोग करता है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो सबसे पहले हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला प्रश्न, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर इनका सही क्रम क्या है? तो ये है आपका सही क्रम जो है ऊपर से नीचे की ओर बताया गया। तो पहले प्राकृतिक गैस, इसके बाद पेट्रोलियम, इसके बाद जल। ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश जो है कनाडा है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। किसको स्ट्रैटेजिक मिनरल्स कहा जाता है? तो ये खनिज तेल को। अगला प्रश्न, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये भी आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है। और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जल विद्युत। अगला प्रश्न है, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो ये है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? तो ये आपके कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ठीक है, यांगटीसी। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो ये इटली में किया गया। इसके बाद आता है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो ये कांगो गणराज्य में। अगला है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म? तो ये एंथ्रासाइट, ये सबसे अच्छी किस्म बताई जाती है, पाई जाती है आपकी कोयला में। अगला है, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है बिटुमिनस पाया जाता है। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, कुछ प्रश्न और बचे हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी पेट्रोलियम से संबंधित जो है प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आज सभी प्रश्नों को करेंगे, थोड़े से प्रश्न बचे हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न, सबसे निम्न कोटि का कोयला? तो सबसे निम्न कोटि का कोयला जो है वो आपका पीट। ठीक है, आपने 3 तरीके के कोयले देख लिए, इससे पहले 2 प्रश्न दिए गए थे उसमें। अगला प्रश्न है, कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? साथियों, ये है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला की जो किस्म होती है वो भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आपका आता है, सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? तो ये आपकी हो जाएगी फ्रांस में। ठीक है। और अगला है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र? तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कोयला क्षेत्र वो है अपलेशियन क्षेत्र। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न एक और आपका, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, चीन। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो यहाँ पर चीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो साथियों, ये यूक्रेन में। ये वही यूक्रेन है जो आप समझ रहे हैं, युद्ध क्षेत्र वाला, जहाँ युद्ध चल रहा है। चलिए, फिलहाल कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये आपका रूस में है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी, जो बांकी के नाम से प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो ये जिम्बाब्वे। ठीक है।
चलिए, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। यहाँ पे थोड़े से प्रश्न और हैं। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? तो ये आपका इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, चलिए ऑब्जेक्टिव है, जवाब आप देंगे। तो निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? जो कि प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा घूमने घुमाने की ज़रूरत नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सऊदी अरब नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो प्रश्न के बारे में नीचे दिया गया, पढ़ते हैं क्या ज्ञान है, यहाँ से जानकारी लेते हैं, इसके बाद देखते हैं प्रश्न में गलती क्यों हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए क्या कहा गया कि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयर बुक 2014 के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे। चूँकि हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा है प्रश्न, यहाँ पर वेनेजुएला का नाम ऊपर नहीं आया था, चूँकि हम लोग सऊदी अरब को पढ़ते आ रहे थे, इसलिए हमने सऊदी अरब को लगाया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमें यहाँ से इसका क्लैरिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है, ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? चलिए बताइए आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। देखिए प्रश्न को समझिए, यूपर पूछा गया था यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश। ठीक है, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कनाडा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं वो कहाँ हैं। चलिए, तो ऊपर वाले में कनाडा लगाया था, क्या लगता है यहाँ पर भी कनाडा होगा? जी नहीं, चूँकि प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया, तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है विश्व में यूरेनियम के बृहत भंडार पाए जाते हैं। तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके बाद रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। तो ये थे कुछ प्रश्न। अंतिम प्रश्न और एक बचा हुआ, आंसर भी आपको दिख रहा होगा इसका। चलिए लास्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है, ये पूछा। तो बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? ऑप्शन ए है लोहा उद्योग, बी है हवाई जहाज उद्योग, समुद्री जहाज उद्योग, या फिर पेट्रोलियम। चलिए बताइए। तो हमारे हिसाब से तो पेट्रोलियम होना चाहिए। क्या है कमेंट करिए आप लोग। चलिए देख ही लेते हैं, डी पेट्रोलियम, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, तो पेट्रोलियम से ही संबंधित है क्या? बाकू। ठीक है, फिलहाल आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रमुख उद्योग, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।